नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। श्री बंशीधर नगर से खबर है। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज श्री बंशीधर नगर इकाई के आह्वान पर व्यवसायी न्याय की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन भी दुकानों पर ताला लटका हुआ है। बाजार में सन्नाटा पसरा है। व्यवसायी के द्वारा इस बार चैम्बर बाजार की सभी दुकानें बंद कर चाबी अनुमंडल प्रशासन को सौंप प्रशासन के विरुद्ध आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। आंदोलन के दूसरे दिन भी चैम्बर को सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों का भरपूर साथ मिल रहा है। दोनों पक्षों के नेता अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर डेरा डाले हैं। फलतः आंदोलन और गतिमान एवं धारदार होता जा रहा है। दुकान बंद होने से प्रतिदिन करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हो रहा है। इससे बेपरवाह व्यवसायी तनिक भी पीछे हटने को तैयार नहीं। पिछले 2 दिनों से व्यावसायिक कारोबार ठप रहने व बैंक में लेन देन नहीं होने के कारण बैंक का भी व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। उधर बाजार बंद होने से आम जनमानस परेशान है। पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध कर्म एवं भोज के सामानों के साथ साथ रोजमर्रा की जरूरत के सामानों की खरीदारी करने के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आड़ती ऋतिक कुमार पर हुई FIR के विरोध में चैम्बर के आह्वान पर व्यवसायियों ने बुधवार को अपनी अपनी दुकानें बंद कर सभी चाबियां अनुमंडल प्रशासन के सुपुर्द कर दी। चाबियां सौंपने के दूसरे दिन के बाद भी प्रशासन की ओर से मामले को सुलझाने एवं आंदोलन को समाप्त कराने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। इस गतिरोध के कारण व्यवसायी और आम आवाम परेशान है। 2 दिनों से चैम्बर ऑफिस परिसर में धरने पर बैठे आंदोलनकारियों से बातचीत करने किसी अधिकारी के नहीं पहुंचने से ऐसा लगता है कि प्रशासन आंदोलन को नजरअंदाज कर रहा है। इसे ध्यान में रखकर व्यवसायी आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। धरना कार्यक्रम में सत्ता पक्ष से पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव के नेतृत्व में झामुमो के युवा नेता ताहिर अंसारी, मुक्तेश्वर पांडे, अमरनाथ पांडे, किरण देवी, प्रखंड बी सूत्री अध्यक्ष सह गढ़वा जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष शैलेश चौबे, विपक्ष से भाजपा आजामो के गढ़वा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम कुमार, कनिष्क संजय कांस्यकार, ओम प्रकाश चौबे, नगर पंचायत उपाध्यक्ष लता देवी, विशनपुरा के जिपस शंभू चंद्रवंशी समेत बड़ी संख्या में व्यवसायी धरने पर बैठे हुए हैं। पलामू चैम्बर के तरफ से लगातार आज दूसरा दिन बंदी बुलाई गई है। बंदी में सभी दुकानदार भाइयों से भरपूर समर्थन मिला है। उनको पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने नुकसान करके एक व्यवसायी के लिए हित में जो लड़ाई लड़े हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक निर्णायक निर्णय नहीं आता है, न्याय के पक्ष में नहीं आता है, पलामू चैम्बर के जो मांगों के पक्ष में नहीं आता है, तब तक अभी तक कोई निर्णय हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी ने वार्ता करने के लिए आएंगे उस पर हम लोग बात रखेंगे, वो हमारे संतुष्ट करते हैं, उसके बाद ही कुछ आगे हम लोग मंत्री जी से हमारा बात हुआ है और हमने अपने सारे घटनाओं के उनको सामने रखा। उन्होंने ये पूछा भी कि आप संतुष्ट हैं ना, ये माल सही है? हमने कहा कि सर पूरे कागजात के साथ हैं, हम सारा माल सही है। तो कहा कि आपके साथ न्याय होगा और उसके लिए वो मुख्यमंत्री से भी मिलना होगा तो वो मिलेगा। अनुमंडल में जाकर हम लोग कल दुकान की चाबी सौंप दिए हैं, उन्हें रिसीव भी ले लिया है, रिसीविंग कर लिया। लेकिन यहाँ व्यवसायी का मांग है, व्यवसायी के साथ जुल्म किया जा रहा है। PDF का माल है कि नहीं है ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मुकदमा कर दे रहे हैं। तो कम से कम जो व्यवसायी का मांग है कि जो PDF का माल है कि बाहर का माल है और कैसे PDF का माल है, ये कम से कम साबित करें। व्यवसायी लोगों को ये बताएं कि ये चोरी का माल है कि ये सही माल है। ये जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर कैसे होगा? आप डायरेक्ट कह दे रहे हैं कि हम केस कर देंगे। एक बार केस किए, इसके बाद फिर केस वापस लिए, फिर 1 हफ्ते बाद फिर उसके ऊपर केस हो रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि सारे दल के लोग एक होकर के इस आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हमारा एक ही मांग है कि आप क्लियर कीजिए कि ये जो माल पकड़ा गया है, ये जो व्यवसायी ऋतिक में जो मुकदमा केस किया गया है, ये जेन्युइन माल है कि बिना जेन्युइन माल है। अगर गलत है तब कार्रवाई हो, नहीं तो आप इसको साबित करके बताएं कि ये PDF का माल है कि नहीं है, किस डीलर से आपने लिया, कहाँ से आपने इसको क्या नाम है। तो आखिर मान लीजिए जहाँ जहाँ जो लोग डीलर हैं, अगर वो डीलर से माल लिए होंगे तो क्लियर हो जाएगा। और जब किसान से जो माल लिए हैं वो तो स्पष्ट है कि ये किसान से माल लिए हैं, तो किसान
ये कागज़ दिखा रहे हैं, जिनसे ये माल खरीदे उसका पेमेंट का पूरा रसीद दिखा रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, तो फिर किस बात की पुष्टि हो रही है? लेकिन आपको केस करने से पहले व्यवसायी लोग को क्लियर करना चाहिए कि ये माल पीडीएफ का है कि किसान का है। और जो हम लोगों का समझ का है कि पूरे 2 दिन से सारे व्यापारी, छोटे व्यापारी भी बेचारे जो है 2 दिन से अपना दुकान को बंद करके इस लड़ाई में शामिल है, लड़ाई में लड़ रहे हैं, अपना दुकान बंद कर रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन चलते रहेगा और इस आंदोलन में न्याय की जरूरत है। आप क्लियर करें कि ये माल किससे इन्होंने लिया है, किस जुर्म में इस पर केस किया गया है, इसको क्लियर होगा, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। जिला प्रशासन से हम लोगों ने अपनी बात रखी, सारे लोगों ने अपनी बात रखी, सत्ता पक्ष के लोग भी रख रहे हैं, अपने विपक्ष के लोग भी रख रहे हैं। आप क्लियर करने में आपको दिक्कत क्या है? अभी तक 36 घंटे हो गए, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया, अपनी बात को नहीं रखा, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि क्या ये क्लियर है, क्या क्लियर नहीं है? इसलिए आपको क्लियर करना होगा कि ये माल जो पकड़ा गया है वो सही है कि गलत है। से आज 2 दिन हो गया व्यवसायियों का जो बंदी है, इस बंदी में झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित विभिन्न संगठनों के लोग हैं और 2 दिनों से लगातार नगर उटारी बंशीधर के जितने भी दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, तमाम व्यवसायियों का दुकानों में ताला लगा हुआ है। और कल तमाम व्यवसायियों का जो दुकान का चाबी था, व्यवसायियों के नेतृत्व में अनुमंडल कार्यालय को तमाम चाबियों को सौंप दिया गया है। और जब तक व्यवसायियों का जो मांग है, इस मांग पर अगर विचार नहीं होता, इनको मांग को पूरा नहीं होता है, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका समाधान नहीं होता है, तब तक ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जारी रहेगा। और आज अभी तो मात्र जो है से राजनीतिक दलों का समर्थन है, व्यवसायी समाज के आंदोलन को आने वाले दिन, आज के बाद नगर उटारी से बढ़कर ये पूरे विधानसभा के आंदोलन के रूप में बदलेगा। मजदूर और किसान भी इस आंदोलन में आएंगे और हमको लगता है कि कल से बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा और इस उग्र आंदोलन की जवाबदेही अनुमंडलाधिकारी और जिला प्रशासन के होगी। ऐसा से बात हुई है, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से बात हुई है, कल उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात किया था, आज 4 बजे उनकी मीटिंग है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। और मुझे आशा है कि 6 बजे तक कोई ना कोई रिजल्ट होगा, कोई ना कोई समाधान होगा। और अगर समाधान नहीं होता है आंदोलन जारी रहेगा। हम तमाम लोग व्यवसायी परिवार के साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, जो भी करना होगा हम लोग सारा करेंगे। यह जो धरना का मंच व्यवसायियों का है, अलग बात है कि हम लोग सत्ता के पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग हम लोग बैठे हुए हैं और किसी के बात नहीं मानना अधिकारियों का, इससे स्पष्ट होता है कि सादा जो अधिकारी जो है बेलगाम हो चुके हैं। और अधिकारी निश्चित रूप से जो व्यवसायियों का जीएसटी करता है, व्यवसायियों का टैक्स करता है, उस पैसे से उनको वेतन मिल रहा है। मालिक यहाँ धरना पर बैठा है और नौकर बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक जो अधिकारी हैं, जिन गूंगे और बहरे बन चुके हैं, उनके काम की आवाज़ को हम पहुँचाएँगे। और मैं माननीय सांसद विष्णु दयाल राम जी, माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी से भी लगातार वार्ता किया हूँ और उन्होंने भी चैम्बर अध्यक्ष से बात किया है। अधिकारी निश्चित सुनेंगे और अधिकारी पर कार्रवाई भी होगी और हम लोग का आंदोलन भी सफल होगा। व्यवसायी का एक अनुमंडल का एक हब है और इस हब का बंद हो जाना, नगर उटारी का व्यवसाय बंद हो जाना, ऐसा नहीं है कि नगर उटारी पर पूरे अनुमंडल इससे प्रभावित। और अभी पितृपक्ष का भी समय चल रहा है, आने वाला समय दशहरे का है, नवरात्र का है,
तो प्रशासन को आकर के निश्चित रूप से व्यवसायियों से बात करनी चाहिए और उसको देखना चाहिए। और जो पेपर की जहाँ तक बात आ रही है, तो मैं तो कहूँगा कि पेपर जांचे, प्रशासन समझे कि पेपर सही है कि गलत है। अगर गलत है तो फिर कार्रवाई करे। ये लोग भी, व्यवसायी भी तो कह रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिले, उचित है तो उचित न्याय मिले, अनुचित है तो कार्रवाई हो। कहाँ ये लोग कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है? इसलिए प्रशासन को आना चाहिए, प्रशासन को बात करना चाहिए। व्यवसायी ऐसा नहीं है कि मतलब व्यवसायी गलत करके बैठ गए हैं और प्रशासन सब सही करके बैठा हुआ है। जहाँ से भी गलती हो, जिसकी भी गलती हो, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। और नगर उटारी का बंद होना, ये बंद होना ही बात नहीं है। नगर उटारी का बंद हो जाना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए प्रशासन को इस पर तत्परता से विचार करते हुए, तत्काल इस पर असर दिखाते हुए व्यवसायियों से बात करना चाहिए और व्यवसायी से बात करके रास्ता निकालना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। Millennium Public School. Admission open, admission open, admission open. Science, Commerce, Arts. Session 2022 and 2023. Pre-nursery to 11. Yes, pre-nursery to 11. Admission open. Affiliated to CBSE 10+2. Free preparation for IIT, GNET. Note, free admission for girl students. Experienced and trained teachers. Well-designed infrastructure. Library, computer lab and science lab. Smart classroom, eminent sports facilities, under surveillance of CCTV, hostel facilities available, green lush campus and well-planned playground. Ensure overall development of your child. MPS gives an aesthetic and secure environment. Transport facilities available. Address, Millennium Public School, Purani and Bishumpur, Nagar Untari, District, Garhava. For more details please contact on given numbers. Thank you.